सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन के लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी कर देने के साथ ही उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं और पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो मुनसिफाना, आज़ादाना और महफूज लोकसभा इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी 27 मार्च से दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 मार्च को की जाएगी और पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि पहले मरहले में तमिलनाडु से 29, राजस्थान से 12, उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 6, उत्तराखंड, आसाम और महाराष्ट्र से 5-5, बिहार से 4, मगरबी बंगाल से 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय से 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार जज़ायर, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। हुकूमत तेलंगाना ने, जो कि अक़लियती बरादरी के खैर ख्वाह और तरक्की व बहबूद की पाबंद अहद होने का दावा कर रही है, महकमा अक़लियती बहबूद को माह रमज़ान के लिए फंड्स मख्तस नहीं किया है। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान साबिक़ा BRS हुकूमत की तरह अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी न करने, उनके फलाह व बहबूद के इक़दामात करने का वादा करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने माह रमज़ान में महकमा अक़लियती बहबूद को फंड्स मख्तस नहीं किए हैं। करीम अंसारी नामी एक कारकुन की जानिब से RTI दाखिल करने पर हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के अहम त्यौहारों में से एक रमज़ान के मौके पर फंड्स मख्तस न किए जाने का इंकशाफ हुआ है। याद रहे कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दावत इफ्तार का नज़्म किया गया है। कुछ मेहमानान मुनासिब इंतजामात न करने पर हुकूमत से नाराज हैं। आइमा व मौज़नीन को एजाज़िया की इशाई का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना कह रहे हैं कि मुसलमानों को साथ लेते हुए ही रियासत मजमूई तरक्की कर सकती है। माह रमज़ान में महकमा अक़लियती बहबूद को बजट न देने पर आने वाले दीगर मजहबी त्यौहारों के लिए चीफ मिनिस्टर का यही रुझान रहने का भी अंदेशा है। आपको याद दिला दें कि साबिक़ा BRS हुकूमत रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तक़रीबात के लिए फंड्स मख्तस करती थी, जो कि मसाजिद में इफ्तार के नज़्म, गरीबों में मलबूसात की तक़सीम और आइमा व मौज़नीन की एजाज़िया की अदायगी पर खर्च होते थे। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से भी गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल माह रमज़ान में मुसलमानान को बेहतर सहूलियात मुहैया करवाने की बात कही गई थी, लेकिन ताहाल महकमा अक़लियती बहबूद को रकम की जाई नहीं की गई है, जिससे मुस्तहिक़ अफ़राद ख़ास तौर पर आइमा व मौज़नीन में बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद को रकम जारी की जाएगी या फिर जारी नहीं की जाएगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।
कमिश्नर अजीम तरवल्दी हैदराबाद रोनाल्ड रॉस ने AMHOs को शहर में CND वेस्टेज पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। अजीम तरवल्दी हैदराबाद के हेडक्वार्टर्स के कमांड कंट्रोल हॉल में GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जोनल कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स व दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। GHMC कमिश्नर ने इस मौके पर चेहरे की शिनाख्त करने वाले हाजिरी के निज़ाम, स्ट्रीट स्वीपिंग मिशनरीज की निगरानी, GVPS को हटाने, CND वेस्टेज वगैरह पर तबादला ख्याल किया और बहुत सी तजावीज़ात पेश की। उन्होंने कूड़ा करकट जमा करने के लिए सिया कवर इस्तेमाल करने और कूड़ा उठाने के मखसूस मकामात की निशानदही के लिए सड़कों पर बोर्ड आवेज़ा करने की भी हिदायत दी है। BRS रहनुमा व साबिक वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने रियासत में गैर मौसमी बारिश से जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। साबिक वजीर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, कई किसानों की फसलें तबाह हो गई है। उन्होंने रेवंत हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो परेशान हाल किसानों की मदद करे और फी एकड़ 10,000 रुपये इमदाद फराहम करे। BRS खैर ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत की जानिब से आफात समावी से मुतासरा किसानों की मदद की जाती थी और फी एकड़ 10,000 रुपये दिए जाते थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि वो किसानों को मुश्किलात में डाल रहे हैं और तमाम शोबों में धोखाधड़ी की जा रही है। డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఉండేటువంటి నామ్స్ పాటిస్తే ఎకరాకు 2,500, 3,000, 3,700 కంటే ఎక్కువ రాదు ఏ పంట అయినా. ఇప్పుడు ఈ దేశంలో అమల్లో ఉండేటువంటి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రకృతి విపత్తుల చట్ట పరిధిలో ఇవ్వదలుచుకుంటే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమైనా ఆయా పంటల బట్టి 2,500 నుంచి 3,700 కంటే ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం లేదు. కానీ మేము ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు రైతు పక్షపాతి కాబట్టి ప్రభుత్వంలో వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తుంటాం, రైతులకు మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, మన ప్రయారిటీ రైతు ప్రయారిటీ ప్రభుత్వం కాబట్టి ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు ఇద్దామని చెప్పి ధైర్యంగా ఆనాడు డెసిషన్ తీసుకొని జీవో విడుదల చేసినాం. 13th మార్చికు జీవో ఇష్యూ చేసినాం. సేమ్ డే 1,300 పైచీల కోట్లను మంజూరు చేసినాం. ఆ తర్వాత మిగతా డబ్బులు కూడా పంటల్ని అన్ని కూడా ఎనుమరేట్ చేసుకొని రైతాంగానికి ముట్టించినాం. ఆయన ఏం మాట్లాడింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఆయన ఏం మాట్లాడింది ఆ రోజు PCC ప్రెసిడెంట్, ఇప్పుడున్న నాయకులంతా ఏం మాట్లాడిండ్రు, 10,000 ఎన్నికి సరిపోతుంది, ఎకరాకు ఎన్నికి సరిపోతుంది, 10,000 బిచ్చమిస్తున్నారా అని మాట్లాడింది. మేము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, మిమ్మల్ని రాజకీయం విమర్శిస్తలేం, మేము జిమ్మేదారు తెలిసిన వాళ్ళం, ప్రభుత్వం ఎట్లా నడుస్తుందో పై దగ్గర పెట్టుకొని ఆలోచించి పనిచేసిన వాళ్ళం. ఏదైనా మాట్లాడితే బాధ్యత ఉండాలి. लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से BJP MP बंडी संजय कुमार की गाड़ी की तलाशी ली गई। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। पुलिस और इंतखाबी अमले का गाड़ियों की तलाशी लेने का सिलसिला जारी है। आज पुलिस एहलकारों ने सिलसिला हल्के के वेंकटराव पल्ले में करीमनगर के BJP MP बंडी संजय कुमार के काफिले को उस वक्त रोक दिया जब वो गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए मस्ताबाद जा रहे थे। पुलिस अमले की जानिब से करीमनगर के MP बंडी संजय कुमार की गाड़ी की जामे तलाशी ली गई, जिसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन ने मोदी हुकूमत की गुज़िश्ता 10 सालों की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 10 सालों में
कारपोरेट घरानों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए, लेकिन किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के कर्ज माफ नहीं हुए। ऑल इंडिया कांग्रेस के चेयरमैन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकज में बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में मोदी हुकूमत ने कारपोरेट घरानों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं, लेकिन किसानों और खेत मजदूरों को कोई राहत नहीं मिली है। उनके 17 लाख करोड़ रुपए के कर्जे बाकी हैं। उन्होंने कहा कि किसान न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि किसानों के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और छोटे किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। से कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना। अब ये जो हमारा कर्जे की बात है किसानों की, आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि पिछले 10 साल में मोदी साहब की सरकार ने लगभग 16 लाख करोड़ रुपया 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, जिनका नाम अक्सर रोज आप सुनते हैं, जो कि सिर्फ चंद घराने होंगे, एक आधा सैकड़ा होंगे या 2 सैकड़े होंगे, उनको 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के पब्लिक एक्सचेकर से उनका कर्जा माफ किया गया, उनका कर्जा राइट ऑफ किया गया। लेकिन हमारे पास जो फिगर्स 2021 की हैं गवर्नमेंट के, उसके बाद अपडेट नहीं की, करोड़ों घरों का, किसानों और छोटे खेत मजदूरों का 17 लाख करोड़ रुपया कर्जा पेंडिंग है। तो अब हमारी पार्टी ने ये जो बात की है गारंटी देने की, हमारी लीडरशिप ने, हम इसको देश के किसानों और खेत मजदूरों को प्रॉमिस करते हैं कि 2024 में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने के ऊपर ये किसानों के ऊपर एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा और इस सारे कर्जे को लेटेस्ट अपडेट करके, स्टडी करके, एनालाइज करके इस कर्जे को किस तरह से माफ किया जा सकता है और कम से कम स्मॉल और मार्जिनल जो छोटा और दरमियाना छोटा किसान है, खेत मजदूर है, उसका कर्जा हम डेफिनेटली राइट ऑफ करने की हमने प्रॉमिस की है। एक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो बीमा योजना थी, उसका बहुत बड़े पैमाने के ऊपर देश में दुरुपयोग हुआ है। आप हैरान होंगे कि गुजरात में प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बीमा योजना है उसको बंद करना पड़ा सरकार, क्योंकि जो असल जिनको जरूरत थी, जिनकी फसल का नुकसान होता था, उसकी भरपाई नहीं हो रही थी, पैसा देश का गलत हाथों में जा रहा था। तो इस बीमा योजना को दोबारा से इसमें पुख्ता बदलाव लेकर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कंडीशंस ला करके, ताकि जो इंश्योरेंस का जो क्रॉप लॉसेस होते हैं, चाहे वो किसी कैलेमिटी से होते हैं, फ्लड से होते हैं, सूखे से होते हैं, और जो भी नुकसान होता है वो किसानों और छोटे खेत मजदूर तक सही पैसा बीमा योजना का पहुंच सके, ये हमारी गारंटी की बात है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी शहर में A1 प्लाजा होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। कामारेड्डी शहर के टेकरियाल में A1 प्लाजा होटल की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और फीता काट कर होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने होटल के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो कांग्रेस पार्टी अक़लियती टाउन प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन की जानिब से A1 प्लाजा होटल कायम करने पर बहुत खुश हैं। इस होटल के इफ्तिताह के बाद कामारेड्डी और निज़ामाबाद के तमाम लोगों को लजीज खाना फराहम किया जा सकेगा और मुसाफिरीन को भी आसानी होगी। इस इफ्तिताही तकरीब में जिला कांग्रेस पार्टी सदर कैलाश श्रीनिवास राव, यूथ कांग्रेस सदर मोहम्मद इलियास, टाउन कांग्रेस सदर राजू, यूथ कांग्रेस हल्का सदर ए संदीप के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ महल्लेजात का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन और पीने के पानी की पाइपलाइन का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, सालेह नगर, कांचा का दौरा करते हुए
सीवरेज और पीने के पानी की लाइनों का मुआयना किया। उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल से भी वाक़फियत हासिल की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स बदियुज़्ज़मा मोहम्मद नसीरुद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने मुद्दत की तकमील वाली ग़िज़ाई अशिया की गैर कानूनी फरोख्त की इतला पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के शातमरानी गांव में मुद्दत की तकमील होने वाली अशियाए खुर्दनोश जब्त की हैं, जिन्हें मियाद खत्म होने के बावजूद भी कम कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने सेहत आमा को नुकसान पहुँचाने वाली अशियाए खुर्दनोश फरोख्त करने पर एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है और भारी मकदार में अशिया खुर्दनोश जब्त की हैं, जिनकी मालियत 41,000 रुपये है। रियासत आंध्र प्रदेश में एक सब रजिस्ट्रार 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के श्री सत्या साई जिले के मदा कसीरा में एक सब रजिस्ट्रार ने एक किसान से 2.5 लाख रुपये का मुतालबा किया था। किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने सब रजिस्ट्रार दामोदर रेड्डी और दस्तावेजात लिखने वाले शमीउल्लाह को 2.5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया गया है कि सब रजिस्ट्रार ने 8 एकड़ तफवीज करदा अराजी के इंदराज के लिए उसे राब्ता करने वाले किसान से रिश्वत मांगी थी। रियासत तेलंगाना के महबूब नगर जिले में पालतू कुत्ते को मारने का बदला लेने के लिए 20 आवारा कुत्तों को गोलियां मारने वाले एक शख्स और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि महबूब नगर जिले के पोंकाल गांव में एक पालतू कुत्ते को आवारा कुत्तों ने काट लिया था। पालतू कुत्ते के मुश्तइल मालिक ने उन कुत्तों से बदला लेने की गर्ज से 20 आवारा कुत्तों को गोली मार कर हलाक कर दिया। इस मामले का इल्म होने पर अड़काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के एक शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम, संतोष नगर पुलिस और टेलीफोन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए VoIP के जरिए इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल्स को लोकल कॉल्स में तब्दील करते हुए हुकूमत हिंद के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक फूलबाग इलाके में एक गैर कानूनी इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा था, जिसकी इतला पर कार्रवाई करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स टीम, संतोष नगर पुलिस और टेलीफोन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने फूलबाग में छापा मारा और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकाम ने बताया कि गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने से कौमी सलामती को शदीद खतरा लाहक है और हुकूमत हिंद के सरकारी खजाने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को माली नुकसान भी हो रहा है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से सिम कार्ड्स, रूटर्स, हार्ड डिस्क, सेलफोन्स, पावर केबल्स, मॉनिटर्स, इन्वर्टर, बैटरीज व दीगर सामान जब्त कर लिया गया है। बस्टेड एक ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें क्या करते हैं लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं घर में, इंटरनेट कनेक्शन लेके ये जो सारा इक्विपमेंट यहाँ पे
यहाँ पे जो बताया आपको, इक्विपमेंट के थ्रू इंटरनेट कॉल को रूट करके उसमें सिम्स भी लगाते, ऑलरेडी एक्टिवेटेड सिम्स लगाते, उसमें 64 कैपेसिटी रहता, किसी का 124 पे रहता। वैसे सिम्स लगा के वो सिम्स के जरिए वो कॉल को, इंटरनेशनल कॉल को इंडियन कॉल जैसा आइडेंटिटी बताते, जो रिसीवर को इंडियन कॉलर जैसा कर दे। ये करने में वो लोग जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो इलीगली ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर करके कहीं दूर जगह में लगा के उसको, और एक अपार्टमेंट जैसा कोई कोने में रहे घर, कोई भी किसी को शक नहीं आया जैसा घर में लगा के, वो घर को लॉक करके इंटरनेट कनेक्शन लेके इक्विपमेंट करके महीनों भर वो लोग उधर नहीं जाते, वो घर को भी नहीं जाते। तो वैसा ये सेंटर्स इलीगल चलाते हुए ये लोग अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी बहुत नुकसान पहुंच रहे, करोड़ों में रुपयों का नुकसान हो रहे। और वैसे ये लोग ये एंटी सोशल एलिमेंट्स भी इसके जरिए उनका कम्युनिकेशन इधर कर सकते हैं। और वैसे कोई अपना प्राइवेसी को भी मार खाते हुए वो लोग क्या करते हैं, अपना कॉल को भी रिकॉर्ड करते। ये अपना नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत नुकसानमंदी है। तो अनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन हमारा साउथ जोन टीम और अपना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑफिशियल्स और संतोष नगर वाला ज्वाइंट रेड करके ऐसे 3 जगह हम लोग इसको अरेस्ट करें। वो उसमें से दो लोगों को अरेस्ट करें, एक हिदायत अली, एक मुजाहिद अहमद बोल के, ये दोनों को अरेस्ट करें। और फर्दर प्रोब ये लोग कैसा करें, इसके पीछे और कोई है ऐसे अगर कुछ जगह में कुछ चल रहा है क्या, वो हम लोग प्रोब कर रहे, वो होने के बाद आपको बता दें। थैंक यू। हैदराबाद सिटी पुलिस की टास्क फोर्स टीम ने जीएचएमसी फूड सेफ्टी अफसरान के साथ कार्रवाई करते हुए हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ फलों के गोदामों और दुकानों पर छापा मारा। मसनवी तरीके से आम पकाने वाले 5 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई। मौसम गर्मा में मरकूब फल आम की मांग बढ़ जाती है और ताजरीन उस मांग को पूरा करने के लिए आमों को मसनवी तरीके से पकाते हैं। कार्बाइड और एथीन जैसे मादों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है। टास्क फोर्स टीम और जीएचएमसी फूड सेफ्टी के अफसरान ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फलों के गोदामों और स्टॉल्स पर छापे मारे और बड़ी मकदार में मसनवी तौर पर पकाए गए आम, कार्बाइड और एथिलीन को जब्त कर लिया और 5 कारोबारियों को भी तहवील में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये अफराद आमों को मसनवी तरीके से पकाकर फरोख्त करने के लिए दुकानदारों और शहर के जूस सेंटर्स मालिकान को फरोख्त कर रहे थे। रियासत उत्तर प्रदेश में एक वहशियाना वाक़े में 2 अफराद ने 2 मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ज़राए ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक चौंका देने वाले और वहशियाना वाक़े में साजिद और जावेद नामी दरिंदों ने 2 मासूम बच्चों आयुष और हनी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि 1 दिन पहले दोनों का उन बच्चों के वालिद के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के कुछ दिन बाद जब बच्चे घर में अकेले थे तो दोनों मुलजिमान घर में दाखिल हुए और उनकी जान ले ली। इस वाक़े का इल्म होने पर मुश्तइल मुकामी लोगों ने जावेद की दुकान को आग लगा दी और सड़कों पर शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए साजिद नामी शख्स को हलाक कर दिया है, जबकि जावेद हिरासत में है। देखिए, आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की मौके मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है।
तो उसके सर कितने लोगों की मौत हुई है इसमें पूरे मामले 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 8 साल है, दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की निस्संदेह हत्या कर दी। सर इसके साथ ही बच्चे के साथ जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी जिसको इनकाउंटर किया गया? इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। क्या नाम था आरोपी का? और उसे बताया मैंने, कुछ जानकारी जुटाई जा रही है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। तो कभी मार दिया गया अपराधी को? अपराधी ने पुलिस पर पकड़े जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया जिसमें मुठभेड़ हुई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।